मुस्तफा की शान क्या है मेरे भाई? मोहब्बत दिल में पैदा करो। मुस्तफा की शान तो यह है जो चीज मेरे मुस्तफा से मंसूब हो जाए वो बेमिसाल हो जाती है, वो चीज बेमिसाल हो जाती है। तो मौलाना साहब मोहब्बत में आप तकरीर कर रहे हैं, हाँ मोहब्बत भी कर रहे हैं और अक्ल को भी सामने रख के कर रहे हैं। जो चीज मेरे मुस्तफा से निस्बत हासिल कर ले वो बेमिसाल हो जाती है। जिसको मेरे मुस्तफा से निस्बत हासिल हो गई वो चीज बेमिसाल हो जाती है। समझाने के लिए देखो कितने शहर हैं, कोई मदीने जैसा है? मैं तुमसे पूछता हूं, संजीदगी से बताओ, कोई मदीने जैसा है? अरे ये मदीना आशिकों के दिलों में कैसा बसा हुआ है यार, कैसा बसा हुआ है। मुस्तफा के शहर को याद कर करके लोग आंसू बहा रहे हैं। कहने वालों ने तो यहां तक कहा एक दिन है खुदा मदीने में देखूं फिरता हुआ मदीने में, इतने जन्नत से बस के आती है ठंडी ठंडी हवा मदीने में। अरे जिसमें कुर्बान सब्ज़ाए जन्नत है वो गुंबद हरा मदीने में। अरे तो मदीने के बारे में क्या पूछते हो, मदीने की क्या तारीफ करें? सुनो, मदीने की तारीफ मुझसे पूछ रहे हो? अरे मैं क्या बयान करूं, लेकिन सुनो, इतना दिमाग ज़हन में बात रखना, ये मदीना कोई मामूली शहर नहीं है। चांद सितारों पे फख्र करते हैं, चांद सितारों पे फख्र करते हैं, ज़र्रे खाके पा मदीने में। ये वो मदीना है। अल्लाह अकबर, होश हवास के साथ रहो। अरे क्यों कर उठे कदम सुए जन्नत, क्यों कर उठे कदम सुए जन्नत। अरे दिल है अटका हुआ मदीने में। ए आशिको परेशान क्यों हो रहे हो, तुम बेकार में उलझ क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तड़प क्यों रहे हो? सुनो, हम तुमको सच्ची बात बताते हैं। क्यों तड़पता है दिले नादा, क्यों तड़पता है दिले नादा, जहां मिलेगी दवा मदीने में। और कुछ ना देखा ये था नजर का कसूर, कुछ ना देखा ये था नजर का कसूर, वरना क्या कुछ ना था मदीने में। तू अंधा है, तेरे पास आंखें नहीं है, तू कहता मदीने में कुछ नजर नहीं आया। अरे मदीने में क्या नहीं है? अरे मोहब्बत के साथ तो देख, ताजारे दो आलम आराम फरमा रहे हैं, मुस्तफा का दरबार है, नूरे मुजस्सम का आस्ताना है, नैयरे आदम का काशियाना है। अल्लाह अकबर, सुनहरी जाली है, वो हरा गुंबद है, वो प्यारी मीनारे है, वो की वादी है, वो जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है, वो मदीना। अल्लाह अकबर, मेरे माँ बाप कुर्बान, यहाँ पर एक जगह ऐसी है, एक जगह ऐसी है जिसके बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं, वो जगह जिस जगह मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं वो अर्श आज़म से भी अफजल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। अल्लाह, कुछ ना देखा ये था नजर का कसूर, कुछ ना देखा ये था नजर का कसूर। अल्लाह अकबर, परवरदिगार मोहब्बत अता फरमाए। उलमाए किराम फरमा रहे हैं वो जगह जिस जगह पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें अनवर है, वो जगह अर्श आदम से। अरे जिससे निस्बत हासिल हो जाए यार, जमीन को निस्बत किससे हासिल हुई? सरकार तो भी ना, जिस जगह मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं तब उस जमीन का मामला क्या हो गया? अरे जिसकी निस्बत का ये नाम, उसकी जाते पाक का हाल क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला हमको मोहब्बत अता फरमाए। देखो आज हम लोग आले रसूल से मोहब्बत करते कि नहीं करते? आप लोग आले रसूल से मोहब्बत करते हैं? क्यों करते हैं? कोई आले रसूल आ जाए हाथ बांध के खड़े हो जाए, कोई आले रसूल आ जाए उसकी खिदमत कर रहे हैं, कोई आले रसूल आ जाए जो भी अपनी हैसियत है उनकी खिदमत कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। क्यों, किस वजह से? बस अरे जिसकी निस्बत हासिल हो जाए वो चीज बेमिसाल हो जाती है। तुमको मौलाना साहब आप अपनी तरफ से बात करें, अच्छा सुनो, हम तुमको कुरान से एक चीज बताते हैं। अल्लाह अकबर, मुस्तफा की जात पाक तो बहुत बड़ी, अज़वाज मुताहरात,
उम्महातुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर। इनकी शान क्या है? इनकी शान क्या है? हमारी आपकी माँ है ना, ईमान वालों की माँ है ना, उम्महातुल मोमिनीन। अल्लाह कुरान में क्या ऐलान फरमा रहा है? या निसान नबी लस्ना कहद मिनन निसा, ए नबी के घर की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अल्लाह अकबर। तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। क्यों इतना बड़ा मकाम मिल गया? बोलो जल्दी बोलो। मुस्तफा की निस्बत हासिल हो गई ना, प्यारे मुस्तफा ने निकाह फरमा लिया। तो कुरान कह रहा है नबी के घराने की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं। तो जिसको निस्बत मुस्तफा से हासिल हो जाए, जो मेरे मुस्तफा के अक़्द में आ जाए, वो औरत आम औरतों की तरह नहीं। तो मेरे मुस्तफा हम जैसे बशर कहां से हो गए? परवरदिगार आलम हिदायत अता फरमाए। याद रखो, मुस्तफा से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि मुस्तफा के फरमान पर अमल हो, तबीयत पर अमल मत हो, शरीयत पर अमल हो। परवरदिगार आलम मुस्तफा से बेइंतहा मोहब्बत करने की हमको सआदत अता फरमाए। मुस्तफा की मोहब्बत सब जगह काम आएगी। तुम यार दोस्तों से मोहब्बत करते हो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हो, ये मोहब्बत तुमको कितना फायदा पहुंचाएगी? जिनकी मोहब्बत में तुम नमाज़ें कज़ा कर बैठते हो, जिनकी मोहब्बत में बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़कर चले जाते हो, जिनकी मोहब्बत में तुमको अच्छे बुरे का तमीज तुम भूल जाते हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो या बीवी हो। कुछ लोग ऐसे खत्तुल आवाज है, ऐसी मोहब्बत हो, ऐसी मोहब्बत हो जाती है लोगों को कि सबको भूल जाते हैं। माँ बाप का ख्याल नहीं है, भाई का ख्याल नहीं है, बहन का ख्याल नहीं, मोहब्बत हो गई है साहब। ओफो, बड़ी मोहब्बत कर रहे हो क्यों? मरने के बाद ये तेरा महबूब तेरे साथ कब्र में जाएगा? बोलो संजीदगी से मैं पूछता हूं, क्योंकि आज आखिरी जलसा देखो और उसमें कई मुख्तलिफ मौजू आएंगे। मैं तुमसे संजीदगी से पूछ रहा हूं, जिसकी मोहब्बत की वजह से तुम माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, ओफो जोरू के गुलाम, बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने के लिए तैयार। अरे साहबी रसूल बारगाह रिसालत में आया कि या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा अच्छे सलूक का हकदार कौन है? मैं मफहूम बयान कर रहा हूं हदीस का। आका ने फरमाया तेरी माँ। या रसूल उसके बाद मैं सबसे अच्छा सलूक किसके साथ करूं? आका ने फरमाया तेरी माँ, जा अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक कर। फिर कहा या रसूल अल्लाह फिर उसके बाद मैं किसी के साथ अच्छा सलूक करूं? आका ने तीसरी बार फिर इरशाद फरमाया जा अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक कर। चौथी बार पूछा तो आका ने फरमाया जा अपने बाप के साथ अच्छा सलूक कर। ये मकाम माँ बाप का। एक साहबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए जाना चाहता हूं। आका ने फरमाया ये बता तेरे माँ बाप में से कोई जिंदा है? कहा या रसूल अल्लाह बाप का इंतकाल हो गया, बूढ़ी माँ जिंदा है। आका ने क्या फरमाया? इरजिअ उम्मी, लौट जा अपनी माँ की तरफ, उसकी खिदमत कर, अल्लाह ताला तुझे जिहाद का सवाब अता फरमाए। ये मकाम माँ बाप का, लेकिन दिल लग गया है ना, ऐसी मोहब्बत हो गई है कि माँ बाप कह रहे हैं सुनो बेटा शरीयत के खिलाफ है, ये सब काम मत कर। नहीं, दोस्तों से मोहब्बत है, बगैर दोस्त से मिले मर जाएंगे। इतनी मोहब्बत दोस्त से क्यों? मरने के बाद ये तेरा दोस्त तेरी कब्र में जाएगा? बोलो जाएगा तेरा ये दोस्त कब्र में? नहीं, बल्कि कहा अहबाब ने ये दफन के वक्त वहां का क्यों कर हम हाल जाने, यहां तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके अमाल जाने। दोस्त आएंगे, जलील बोलो हाथ उठाओ। दोस्त आएंगे? नहीं आएंगे ना? हाथ उठाओ। अच्छा, जितने लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं उसका मतलब वो ये समझ रहे हैं कि आएंगे। क्यों भाई ऐसे ही क्या? माशाल्लाह, हाथ नीचे गले सबने उठा दिया। दोस्त नहीं आएगा कब्र में, साथ छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे?
और जैसे ही मरे साथ छोड़ दिया। अच्छा बीबी, अरे जिसकी मोहब्बत में तो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल ले तुम है। इस्लाम का कानून है बीवी से मोहब्बत करो, उसका ख्याल रखो। कुरान कहता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मुस्तफा फरमाते हैं खैरुकुम खैरुल लिअहली, तुम्हें से बेहतर वो है जो अपने बाल बच्चों के लिए बेहतर हो। ऐ सहाबा, मैं अपने बाल बच्चों के लिए सबसे बेहतर हूं। मोहब्बत करने का हुक्म है, औरत का ख्याल रखो। लेकिन ये मुरीद होने के लिए किसने कहा तुमसे औरतों से? होते ना कुछ लोग मुरीद, अकबर डरे न थे कभी जर्मन की फौज से। जहां बेगम ने घूर के देखा बस सारा गम निकल गया। बाजार से वो लिया ना, अच्छा तो एक नई नई चटपटी लिया, खाते हो ना तुम लोग? जी अच्छा। अम्मा का बेटा खांसी आ रही, दवा खत्म हो। अम्मा भी पगार नहीं मिली ना। जोरू ने कहा तंदूरी लिया ना, चिकन कुरकुरे लिया ना, नया नाम आ गया, चिकन कुरकुरे लिया ना। ओहो हो, मुरी साहब ने बहुत अच्छा बेगम, जरूर ले आएंगे। अरे बेवकूफ, उसको अच्छे से अच्छा खिला, इसकी इजाजत है। उसके साथ अच्छा सलूक कर, इसकी इजाजत है। लेकिन माँ बाप को फरामोश कर, इसकी इजाजत नहीं है। पहले तुझ पर तो हक है, माँ बाप की खिदमत कर। अरे माँ बाप का क्या मकाम है, अल्लाह हिदायत फरमाए। मैं चलो इशारा कर दो, तो ये बीबी खबर में आएगी जिसकी मोहब्बत में इतने दीवाने के रात दिन पैसा कमाने में लगे हुए हैं, खबर में आएंगे मोहतरमा। बल्कि औरतों का हाल तो ये है कि लतीफा याद आएगा, सुना मौलाना साहब अनवार अहमद नाम है ना आपको? नए नए मौलाना बने, दो इनके हक में दुआ करो, अल्लाह इसके इल्म में और इजाफा फरमाए माशाअल्लाह। एक लतीफा सुनिए। एक शख्स थे, वो बहुत अपनी बीवी के दीवाने थे, इतने दीवाने कि जोरू की खातिर ना उनको जायज ना नाजायज किसी का तमीज ही नहीं होता था। बड़े बीवी से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत हो कि सबको जिनके लिए बीबी बन गई। अब अचानक बीमार पड़ गए। अब आखिरी वक्त आया तो अपनी बेगम से कहने, देखो मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, एक वादा करो तुम दूसरी शादी नहीं करना जब तक मेरी कब्र की मट्टी ना सूख जाए। ना गुलाम नबी, जब तक मेरी कब्र की मट्टी ना सूख जाए तब तक। हाँ, बेचारों का इंतकाल हो गया। अब बेचारे एक मौलवी साहब, सीधे साधे मौलवी साहब चले आ रहे, तो हम देखा है कब्रिस्तान में एक बीवी साहिबा बैठी हैं और कब्र में पंखा झल रही है। अरे उनके दिल में ख्याल आया, वो कितनी नेक औरत है यार, हैं? डरते डरते गए और जाके पूछा किसकी कब्र है? कहा क्या पूछते, मेरे शौहर की कब्र है। अच्छा, वापस आए अपनी बीवी से कहने, देखो ऐसी ऐसी नेक औरतें हैं। अभी मैं कब्रिस्तान की तरफ से आ रहा था, एक बीवी साहिबा को देखा, वो अपने शौहर की कब्र में पंखा जल रही है। तो हमारे ऊपर कभी जिंदा होने में के बाद भी नहीं पंखा जलती भाई। मौलवी साहब तो घूर की बीवी ने देखा, बहुत तेज औरत थी वो, बेचारा डर। नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ, गुस्सा नहीं हो तुम, कल्लू के आराम से रहो तुम। कभी तुमने फरमाइश की क्या कि हमारे लिए पंखा चलो? हम तो जब गर्मी लगती खुद अपने हाथ से पंखा चल लेते, हम तो कहते सादतमंद है। लेकिन तुमको बात बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी भी औरतें हैं। तो बीबी साहबन का उस औरत से पूछो तो पंखा क्यों झल रही है। अच्छा, दूसरे दिन बेचारे मौलवी साहब आए, देखा फिर वही औरत बैठ के पंखा चल रही है। पास गए, कहा बहन सबर करो, बहन सबर करो, पंखा मत झलो, जो होना तो हो गया। एक दिन सबको रुखसत हो रहा है, एक दिन हम भी मर के जाएंगे, तुम भी मर के जाओ, सबर काम लो, सबर कर लो। कहा मौलवी साहब बात ये नहीं है। तो कहीं फिर क्या बात है जो तुम पंखा चल रही हो बराबर? कहा बात ये है कि मेरे शौहर ने मरने से पहले मुझसे ये वादा लिया था कि देखो तब तक दूसरी शादी न करना जब तक मेरी कब्र की मट्टी ना सूख जाए। मैं रोज पंखा झल झल के मट्टी सुखाती हूँ, मालूम नहीं कौन आता है रात में पानी डाल के चला जाता है। बीवी आई है कब्र में, दोस्त रिश्तेदार, ये तुम्हारा पैसा जिसके पीछे तुम बिल्कुल दौड़ रहे हो, अब किसकी तरह दौड़ रहे हो ये तुम खुद समझ लेना। कब्र में जाएगा, आएगा, बोलो कब्र में पैसा, कब्र में आएगा, दोस्त रिश्तेदार अहबाब, ये डल्लब के गद्दे, ये मर्सिडीज गाड़ियां, ये सब कब्र में जाएंगी।
तो फिर इनसे इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हो भाई? दोस्त तुम्हारा कब्र में ना आए, बीवी तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में ना जाए, रिश्तेदार तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में ना जाए, मोहल्ले वाले तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में ना जाए, तो इनसे इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हो भाई? उससे मोहब्बत इतनी क्यों नहीं करते हो जो तशरीफ लाएंगे? जो तशरीफ लाएंगे उनसे मोहब्बत क्यों नहीं है? मुस्तफा से मोहब्बत करो। ये तुम्हारे दोस्त तुमको कब्र में डालकर तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे, ये तुम्हारे बाल बच्चे रो लेंगे, लेकिन कब्र में तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, कब्र में ये नहीं आएंगे तुम्हारे पास। जानते हो कब्र में आकाए दो आलम तशरीफ लाएंगे, आकाए दो आलम तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। तो उनसे मोहब्बत करो ना, क्यों नहीं करते सच्ची मोहब्बत? परवरदिगार हमको हिदायत फरमाए। मुस्तफा की शान तो ये है, जो चीज मेरे मुस्तफा की तरफ मंसूब हो जाए वो बेनियाज, वो बेमिसाल हो जाए। जैसे मैंने अभी औरतों के बारे में बयान किया, या निशान नबी। अल्लाह अकबर। तो ऐसी शान वाले मुस्तफा हैं, ऐसी शान वाले मुस्तफा है, तो मुस्तफा से मोहब्बत करो। मुस्तफा से मोहब्बत करोगे तो तुम हर मंजिल में कामयाब होगे, हर मंजिल में कामयाब होगे। जब तक जिंदा रहोगे तो तुम यहां पर भी कामयाब रहोगे। भाई मुस्तफा की मोहब्बत दिल में, एक तो ये है कि चिल्लाने वाली मोहब्बत, और एक ये है कि जबान से भी कह रहे हैं और अमल से भी करके दिखा रहे हैं। तो ये मोहब्बत बेहतर है, अच्छी है। वो तो खाली जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ आया बात? तो मुस्तफा से मोहब्बत लो। जब तक जिंदा रहोगे तो मुस्तफा की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में है तो मुस्तफा की मोहब्बत का इनाम ये मिलेगा कि तेरा चेहरा बदल जाएगा, तेरा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ फरमाने मुस्तफा के मुताबिक हो जाएगा, और जो तुझको देखेगा तेरा अदब करेगा और तुझसे मोहब्बत भी करेगा। देखो आज असहाबे मुस्तफा हमारे दिलों में बसे हैं कि नहीं बसे? बसे कि नहीं बसे? ईमान वालों के दिलों में है। बुजुर्गाने दीन जो मुस्तफा के हुक्म पर, अरे हमारे वालिद का शेर है, ताजदारों के नामों निशान तक मिटे, औलिया के निशाने कदम भी रहे, आज भी उनके मरकज है रश्के जिना, हम चले किस तरफ फैसला कीजिए। नजर उठाकर देख लो, बड़े बड़े बादशाह आए, ताज वाले आए, तख्त वाले आए, हुकूमत वाले आए, दौलत वाले आए, फौज वाले आए, शोहरत वाले आए, हुस्न जमाल के पैकर आए। क्या हुआ? नामो निशान मिट गया। कहां रहते थे, कहां महल लोग भूल गए, लेकिन कुर्बान जाओ वो जो मेरे मुस्तफा के गुलाम, जो मुस्तफा के हुक्म पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, रब के हुक्म पर अमल करते हैं। मुस्तफा से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि दुनिया छूटनी है तो छूट जाए, मुस्तफा की सुन्नत ना छूटने पाए, मुस्तफा की सुन्नत ना छूटने पाए। इतनी मोहब्बत जिनके दिलों में है, अल्लाह अकबर। उनका हाल क्या? जब तक रहे खल्क़े खुदा का हुजूम रहा, जब तक रहे खल्क़े खुदा का हुजूम रहा, और जब इंतकाल फरमा गए तो तुरबत में भी खल्क़े खुदा का हुजूम है। लोग उनके नाम से रब के दरबार में फरियाद पेश करते, परवरदिगार तू सारे काम का बनाने वाला है, मेरे मालिक देने वाला तू ही है। मैं हम तेरी बारगाह में अपने नबी के गुलाम का वसीला पेश करते हैं। गौस के सदक़े बिगड़ी बना दे, ख्वाजा के सदक़े बिगड़ी बना दे, तो रब अपने महबूब के गुलामों की वजह से हमारी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो आएगा कौन कब्र में? अरे मुस्तफा से मोहब्बत करो यार। बीबी ने साथ नहीं छोड़ दिया ना, लेकिन कुर्बान जाओ हर मंजिल में मुस्तफा की मोहब्बत ही काम आएगी। हर मंजिल में मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी। इस मोहब्बत को दिल में बसा लो। कब्र में गए अगर मुस्तफा की मोहब्बत है दिल में, क्या होगा? अरे ये कब्र जिसको लोग बाहर लोग डरते हैं, जाहिल लोग जो हमने अक्सर देखा है, एक दो मरतबा हमारे सामने ही मौका आया, कब्र में लाश को उतारना है तो कहा भाई कब्र में उतरिए, कौन नहीं मानते, तुम चले जा। ओहो, कब्र में उतरने से डर लगता ना, कब्र में उतरने से। सच्ची बात कहना, झूठ नहीं बोलना। देखो
कब्र में उतरने से डर लगता है? नहीं लगता? बहुत नेक आदमी भाई, अगर नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कब्र जानते हो, कब्र कहती है गाफिल मुझे भूल मत, कब्र कहती है गाफिल मुझे भूल मत, एक दिन मुझ में आएगा सब छोड़कर, दम गनीमत है कर ले जो नेकी बने, जब कज़ा आई फिर क्या अदा कीजिए। ये कब्र जानते हो, जब कब्र दबाएगी यहाँ की पसली वहां हो जाएगी, वहां की पसली यहां हो जाएगी। कब्र के अंदर सांप बिच्छू है जिसके जैसे अमल। अल्लाह होगा। मुस्तफा ने फरमाया ये कब्र जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अगर तुमको ये यकीन है कि हमारी कब्र रोशन है तो खुश हो जाओ, मत डरो, बल्कि इंतजार करो, कब्र में जाने का इंतजार करो, कब्र में पहुंचने का इंतजार करो। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्गों का तरीका है ये। अरे लोगों ने तो यहां तक कहा लहद में आका की दीद होगी, लहद में, लहद कहते हैं कब्र को, लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूं। तुम लोग रो रहे हो बेवकूफ आदमी, लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूं। अरे मेरे अजीजों, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूं, मकान ही तो बदल रहा हूं। हाँ, जिसको ये यकीन है कि मुस्तफा की मोहब्बत से हमारी कब्र मुनव्वर हो जाएगी, तो उनका हाल तो यही रहता भाई, उनका हाल तो यही रहता। अरे बल्कि यहां तक तुम्हारे पीर साहब तो यहां तक बयान करते हैं, जिए जाते हैं मरने के लिए शौक में गाजी, जिए जाते हैं मरने के लिए। लो, यहां मरने से डर लगता है, और क़िबला पीर मुर्शिद क्या बयान कर रहे हैं, हम जी इसीलिए रहे कि मर जाएं। जिए जाते हैं मरने के लिए। अरे मरने की तमन्ना है कि हम मरेंगे, इस खुशी में हम जिए जा रहे हैं। क्यों? जिए जाते हैं मरने के लिए शौक में गाजी, कि दिखलाएगा मरकज में खुदा सूरत मोहम्मद की, कि दिखलाएगा मरकज में खुदा सूरत मोहम्मद की, तो मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, लाएंगे ना। अल्लाह अकबर। तो जानते हो, मोहब्बत अगर बीवी से की तो कब्र में फायदा होगा, है? दोस्तों से, रिश्तेदारों से हक अदा करो, सबके जो हक है वो अदा करो, समझ रहे हो। लेकिन अगर मुस्तफा की मोहब्बत दिल में है, जब तक यहां रहे तो बहुत आराम से रहे, और जब कब्र में जाने का वक्त आया, लोग तुमसे कहेंगे कब्र में अंधेरा है, तो तुम कहना घबराओ मत, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बता रहे हो कब्र के अंदर अंधेरा है, बेशक दुनिया समझ रही है कब्र के अंदर अंधेरा है। यार मुर्दे को जब लिटा दिया, ऊपर से पटरे लगा दिए, ऊपर से मट्टी चढ़ा दी, तो अंधेरा ही अंधेरा होना चाहिए। अगले तो यही कहती है कि अंधेरा होगा, लेकिन सुनो, मोहब्बत और ईमान का उजाला क्या बताता है, गम मत कर, ये अंधेरा तो दूर हो जाएगा। कैसे होगा? तो बरेली के इमाम ने बताया, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तो मुस्तफा की मोहब्बत काम आई। बोलो, दुनिया में रहे, मुस्तफा की मोहब्बत दिल में है, तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुस्तफा की मोहब्बत दिल में है, गुनाहों से बचे हुए। मुस्तफा की मोहब्बत दिल में है, दिल चाहता है नजर उठाकर देख लें, फौरन ख्याल आता है नहीं नहीं, मेरे नबी ने देखने के लिए मना फरमाया, नजर नीचे कर ली। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो। दिल चाहता है कि उस जगह चले जाए, कदम जैसे उठाया फौरन दिल में ख्याल है नहीं नहीं, वहां जाने के लिए मेरे मुस्तफा ने मना किया है, हम वहां नहीं जाएंगे। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बुराइयों से बचे कि नहीं बचे? कब्र में पहुंचे तो वहां कौन फायदा पहुंचा रहा है? मुस्तफा की मोहब्बत फायदा पहुंचा रही कि नहीं पहुंचा रही? आओ, ये सब जो बातें शुरू करी, अल्लाह अकबर। दुनिया में है, अगर मुस्तफा की मोहब्बत सच्ची दिल के अंदर है तो यहां भी वह मुराद है, और मुस्तफा की मोहब्बत सच्ची दिल के अंदर है, ऐसी मोहब्बत जो मुस्तफा के फरमान पर अमल भी करता हो, वो वाली मोहब्बत। ये नहीं कि खाली बस नारे लगा दिए और ईद मिलाद नबी में झंडा लगा दिया और फजर में पड़ा औंधा सो रहा है, ये वाली मोहब्बत नहीं, समझ रहे हो? ऐसी मोहब्बत करो कि मुस्तफा के एक एक फरमान पर अमल हो। तो जब तक यहां दुनिया में, तब तक भी आराम से मुस्तफा की मोहब्बत से बड़े बड़े कामातान
हो गए, अल्लाह का फर्ज हुआ, गुनाहों से बच गए। कब्र में पहुंचे, लोगों ने बताया कब्र के अंदर बहुत अंधेरा है, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत की बरकत से क्या हुआ, ये कब्र जिसको लोग कह रहे हैं अंधेरा है, जिसके अंदर सांप है, जिसके अंदर बिच्छू है, जिसके अंदर तकलीफ है, लेकिन जानते हो जिसके दिल में मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत है, उस मोहब्बत की बरकत से ये कब्र तो जन्नत के बगीचों में से बगीचा बन जाएगी। तो मुस्तफा की मोहब्बत काम आई। अब चलो मैदान में मैंने आला हज़रत का कलाम पढ़ा था ना, खलीलो मसीह खलीलो सफी नजी हो, खलीलो मसीह सफी हो नजी सभी से कहीं कहीं भी बने कि बेखबरी कि खल्क फेरी, बेखबरी कि खल्क फेरी कहां से कहां तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़ब। वाह, मुस्तफा की मोहब्बत लफादी नहीं है। अब कब्र तक तो पहुंच गए, मुस्तफा की मोहब्बत से फायदा हुआ कि नहीं, मुझे नहीं बताओ। अब मैदान महशर में पहुंचे, तांबे की जमीन, सवा नेज़े पे सूरज, बात सही नहीं, जैसे हमने बुजुर्गों से सुना है, सवा नेज़े पे सूरज, आमाल की गठरी कांधे पर लगी, जिसके जैसे अमल, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का पसीना कमर तक, किसी का पसीना छाती तक, और काफिरों का पसीना मुंह की लगाम बना होना। अमाल की गठरी खोपड़ी में लगी है, जहन्नम भड़क रही है। 50,000 बरस का एक दिन होगा, 50,000 बरस का एक दिन होगा। अमाल की गठरी कंधे पे लादे हैं, दिमाग खोल रहा है, कहा जाए, किससे कहे, कोई यार मददगार नजर नहीं आ रहा। हदीस मुबारक में आता है कि मैदान महशर में माँ बेटी की मुलाकात हो जाएगी। एक माँ बेटी की मुलाकात होगी, वो माँ जो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, दुनिया में इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत करती थी, अगर बेटी को जरा सी तकलीफ हो जाती थी तो माँ लड़ने के लिए पहुंच जाती थी। अगर बेटी को जरा सी तकलीफ हो जाती थी तो माँ लड़ने पहुंच जाती थी, इतनी मोहब्बत करती थी माँ। जब तक उसको नहीं खिलाती थी, खुद नहीं खाती थी, उसका सारा काम खुद क्या करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जानते हो मैदान महशर में माँ बेटी की मुलाकात होगी, माँ बेटी की मुलाकात होगी, बेटी माँ को देखेगी, माँ बेटी को देखेगी, बेटी माँ देखेगी, माँ मैदान महशर की बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति, बाग उड़ा होगा बोझ गर्दन पे लदा हुआ है, चलते नहीं बन रहा, मेरी मदद कर दो, मेरा बोझ उठा दो। तो जानते हो माँ क्या कहेगी, अरे किसकी बेटी किसकी माँ, नफसी नफसी। हर कोई नफसी नफसी कर रहा होगा। 50,000 बरस का दिन, पुल सलाह से भी गुजरना है, तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, जहन्नम भड़क रही है, मीज़ान कायम है, अमल तोले जाएंगे, जहन्नम भड़क रही है। आज हिसाब का दिन है। कुरान ने ऐलान किया था मालिक यौमिद्दीन, आज जज़ा का दिन का मालिक मेरा रब। कुरान ने ऐलान किया था इन्ना बशर रब्बिकल शदीद। तुम सुनते थे, सुन के एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से बात को बाहर निकालते थे या अमल करते थे। आज फैसला होने वाला है। ओ आदम के बेटे, जो किया है अब उसका जवाब देने का वक्त आ गया। आज वो दिन आ गया है, मीज़ान तराजू कायम है, जिसका पल्ला भारी होगा वह फी शदीद जन्नत की बहारों में होगा। आज फैसला होना है, हर कोई परेशान है, किससे कहें, कहा जाए, क्या करें, नफसी नफसी का आलम है,
कोई किसी का मददगार नजर नहीं आ रहा है। 25,000 साल तक भटकते रहेंगे, फिर आपस में मशवरा करें क्या करें, किसके पास जाए, कहां जाए। जब मशवरा करेंगे कि काम करते हैं, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, चलो उनके पास चलते हैं और जाके उनसे फरियाद करते हैं, या नबी अल्लाह हम आपकी औलाद हैं, बहुत सख्त दिन है, आज का दिन बड़ा सख्त है, हमारी मदद कीजिए, हमसे चलते नहीं बन रहा, हमसे अपना बोझ उठाते नहीं बन रहा, आवाल की गठरी हमारे सरों पर लदी है, निगाहे करम फरमाइए। सब मशवरा करके हजरत आदम के पास पहुंचेंगे। अल्लाह अकबर। हदीस मुबारक में आता है आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद कहेंगे या नबी अल्लाह आप अबुल बशर हैं, हम सब आपकी औलाद हैं, बहुत सख्त दिन है, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमसे ये बोझ उठाते नहीं बन रहा, तांबे की जमीन है, सवा देने पर सूरज है, पुल सलाद से गुजरता है, या नबी अल्लाह हमारी मदद फरमाइए। तो जानते हो हज़रत आदम क्या जवाब देंगे, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, गिरते पड़ते अब दूसरे नबियों के पास पहुंचेंगे, हज़रत शीश के पास पहुंचे, वही वहां से भी यही जवाब मिला, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। हज़रत इब्राहिम के पास पहुंचे, उन्होंने यही जवाब दिया, हज़रत इस्माइल के पास पहुंचे, उन्होंने भी कहा इज़हबू इला गैरी। हज़रत दाऊद के पास गए, हज़रत सुलेमान के पास गए, हज़रत इसहाक के पास गए, हज़रत याकूब के पास गए, हज़रत ज़करिया के पास गए, हज़रत लूत के पास गए, हज़रत यूनुस के पास गए, हज़रत दूह के पास गए, हज़रत दूह। अब निगाहे करम फरमाइए, निगाहे करम फरमाइए, बोझ उठ नहीं रहा, ये बोझ उठ नहीं रहा, हमारी मदद कीजिए। तो जानते हज़रत दूह भी यही जवाब देंगे, इज़हबू इला गैरी। अल्लाह अकबर। फिर मशवरा करेंगे कहा जाए, लोग कहेंगे चलो चलो कलीमुल्लाह के पास चलते हैं, उनकी बड़ी शान है, तो एक नूर में अपने कलाम करते थे, चलो चलो हज़रत मूसा के पास जाते हैं, गिरते पड़ते हज़रत मूसा के पास पहुंचेंगे, कहेंगे हज़रत मूसा निगाहे करम फरमाइए, मदद फरमाइए, बोझ उठ नहीं रहा, हमारी सिफारिश फरमाइए। तो जानते हो हज़रत मूसा क्या जवाब देंगे, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ, मुझे खुद अपनी फिक्र है, अगर मेरे रब ने पूछ लिया ऐ मूसा कब्ती को मूसा क्यों मारा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा, नफ्सी 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 नफ्सी। अल्लाह अकबर। क्या हाल है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं आ रहा। अरे ये तो नबियों की शान है, जिनकी खातिर नमाजें कज़ा करते हो, क्या वो आएंगे मदद के लिए, जिनकी खातिर घूमने जाते हो और घर में बूढ़े माँ बाप तुम्हारी याद में पिलकते रहते हैं, रोते रहते हैं, वो तुम्हारी मदद को आएंगे। जिन औरतों की खातिर बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हो, क्या ये औरतें तुम्हारी मदद के लिए आएंगी? अरे नबियों का तो ये हाल है, ये नबी है, बड़ी शान वाले हैं, बड़ी अजमत वाले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे माँ बाप कुर्बान, नबियों की बड़ी शान है, ये हमारे सर के ताज है, लेकिन इनका हाल ये है, मैदाने महशर में क्या फरमा रहे हैं, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। अब कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे फरियाद करें? हज़रत आदम के पास गए, उन्होंने कहा दूसरे के पास जाओ, हज़रत शीश ने भी यही कहा, हज़रत लूत ने भी यही कहा, सबके पास गए, सबने क्या कहा, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। खलील मसीह जी हो सभी सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क़े मेरी कहां से कहां तुम्हारे लिए गिरते पड़ते हज़रत मूसा के पास से अब हज़रत ईसा रूहुल्लाह के पास जाएंगे। या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, उनसे हमारे हाल पर रहम फरमाइए, बोझ उठाते नहीं बन रहा, बहुत सख्त दिन है, क़यामत का दिन है, चलते नहीं बन रहा। या नबी अल्लाह, आपने दुनिया में बशारत दी थी, खुशखबरी सुनाई थी, अब हम आपके पास आए हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो जानते हो हज़रत ईसा वहां भी खुशखबरी सुनाएंगे, वहां भी खुशखबरी सुनाएंगे। अरे मेरे पास क्यों आए हो, जाओ जाओ उनके पास जाओ,
पैदा किया है। कौन काम आया है? अल्लाह अकबर। जानते हो अल्लाह क्या ऐलान फरमाता है कुरान में? रब्बुका मकामम महमूदा, है मेरे महबूब अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर फायज फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मैदान महशर का नक्शा 120 सफ़े होंगे, मुफस्सिरीन फरमाते हैं 120 सफ़े होंगे, 80 सफ़े उम्मत मोहम्मदिया की। अल्लाह अकबर। जानते हो अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वरना वजह न बिकाला हाउलाए शहीदा की तफसीर उठाकर देखो। जब अल्लाह तबारक व तआला गवाह बुलाएगा, सब जमा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से पूछा जाए, क्यों तुमने नबी की दावत में लब्बैक कहा? हज़रत शीश, हज़रत नूह, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगली उम्मत इनकार कर देंगे, कहीं परवरदिगार हमारे पास कोई दावत देने आए, अगर कोई हमको बताता तो हम उसके कहने पर अमल करते, हमको किसी ने पैगाम ही नहीं दिया। मैं इशारा कर दूं, बस खाली इशारा कर दे रहा हूं, अहले इल्म में समझ जाएंगे, आप भी गोश गुजार कर दो। हम उसकी बात मानते, पर हमारे पास कोई आया नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला नबियों से पूछेगा, है नूह, ए मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, कौम तो कह रही है कि तुमने तबलीग, हमारे पास कोई आया ही नहीं। तो नबी ऐसे कहेंगे, परवरदिगार तो खूब जानता है, तो खूब जानता है। परवरदिगार 950 साल में तबलीग करता रहा, तो खूब जानता है, ये जालिम मुझे पत्थर मार। अल्लाह अकबर। अब नबी कह रहे हैं हमने तबलीग करी और उम्मत इनकार कर रही है। फिर उम्मत मोहम्मदिया से पूछा जाएगा, तुम क्या कहते हैं? तो जानते हो, मुख्तसर इशारा कर दे, उम्मत मोहम्मदिया क्या गई? परवरदिगार हम गवाही देते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने तबलीग का हक अदा किया, सभी नबियों ने तबलीग का हक अदा किया, दीन का पैगाम पहुंचाया, हम गवाही देते हैं। तो इरशाद होगा, है उम्मतों तुम इनकार कर रही हो और आखिरी उम्मत उम्मत मोहम्मदिया गवाही दे रही है, तो कहीं परवरदिगार ये तो हमारे जमाने में थे ही नहीं, इनकी गवाही का मानी जाए? ये तो हमारे जमाने में थे। जो पूछा जाएगा उम्मत मोहम्मदिया तुमने गवाही कैसे दे दी? तो जानते हो उम्मत मोहम्मदिया क्या जवाब दी, क्या करेगी? परवरदिगार बेशक जब आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, हम नहीं थे। जब हजरत नूह आए उस वक्त भी हम नहीं थे। हजरत शीश का दौर भी हमने नहीं देखा, हजरत दाऊद के जमाने में भी नहीं थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी नहीं थे, हजरत ईसा अल्लाह के जमाने में भी नहीं थे। अल्लाह लेकिन मेरे मालिक हम जब जिस जमाने में थे तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान किया, हमारे नबी ने हमको बतलाया, हमारे आका ने हमको बतलाया कि आदम अलैहिस्सलाम ने तबलीग का हक अदा किया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तबलीग का हक अदा किया, हज़रत नूह ने तबलीग का हक अदा किया। तो परवरदिगार बेशक हम उस दौर में नहीं थे, लेकिन मेरे मालिक हमने अपने नबी से सुना, उस पर ईमान लाए और उसी को सुनकर गवाही दे रहे हैं। अच्छा, तुम अपने नबी से सुन के गवाही दे रहे हो, अब क्या होगा? शहीद। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है मेरे प्यारे महबूब तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? अब फैसला हो रहा है, फैसला हो रहा है। तुम क्या कहते हो प्यारे? क्या मंजर होगा? मैं अपने अल्फाजों में बयान करूं, नक्शा तसव्वुर में लाओ। हजरत आदम है, कहां देख रहे हैं? कहां देख रहे हैं? हजरत आदम की उम्मत किसको देख रही है? हजरत मूसा किसको देख रहे हैं? उनकी उम्मत किसको देख रही है? हजरत नूह किसको देख रहे हैं? उनकी उम्मत किसको देख रही है? हजरत दाऊद किसको देख रहे हैं? उनकी उम्मत किसको देख रही है? अरे सभी की निगाहें मुस्तफा के चेहरे अनवर की तरफ आगाज कर रही है। परवरदिगार मेरी उम्मत ने जो गवाही दी बिल्कुल सही गवाही दी, बेशक मेरे मालिक मैं गवाही देता हूँ तमाम नबियों ने तबलीग का हक अदा किया। अब गवाही मान ली जाएगी। क्यों मानी जाएगी? इसलिए मानी जाएगी प्यारे ये सारी तकलीफ तो तुम्हारे नूर में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जानते हो अगर रब्बु का मकाम महमूदा, अल्लाह अकबर, मकाम महमूद पर मुस्तफा को जब फैज किया जाएगा, हमदे का झंडा दिया जाएगा, तो जानते हो मुस्तफा जब हमदे बयान करेंगे, अल्लाह अकबर, क्या शान होगी। अल्लाह अल्लाह, बात वहां पर थी, गिरते पड़ते सबके पास गए ना, सबने क्या कहा, अब क्या करें, अब क्या करें, कहा जाओ मोहम्मद रसूल अल्लाह के पास जाओ। अब गिरते पड़ते जब आका के पास पहुंचेंगे और जाकर अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, आका जी का एक करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह ये बोझ उठ नहीं रहा, प्यास की शिद्दत से दबाने बाहर आ गई, आका जी का एक करम फरमाइए। तो जानते हो मुस्तफा क्या फरमाएंगे, दूसरों ने कहा इल्हमु इला गैरी, दूसरे के पास जाओ, मेरे आका फरमाएंगे अनाला, मैं इसीलिए हूँ, आओ आओ मेरे पास आओ। आलम क्या होगा, अल्लाह अकबर, पेशे मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, अरे जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। बताओ महशर में कौन काम आ रहा है, महशर में कौन काम आ रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम फाज़िल बरेलवी के भाई का कलाम याद आ गया, गुनाहगार पे तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कहेंगे सारे नबी इज़हाबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, क्या शान होगी मुस्तफा की, क्या शान होगी मेरे आका की। गुनाहगार पे जब लुत्फ़े आपका होगा, किया बगैर किया किया होगा। अजीत बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा की वही हाल आपका होगा। शिकस्ता पाहू मेरे हाल की खबर कर दो, शिकस्ता पाहू मेरे हाल की खबर कर दो। कोई किसी से रो रो के कह रहा होगा, अल्लाह अकबर, ज़बान सूखी दिखाकर कोई लबे कौसर जनाबे पाक के कदमों में लौटता होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, वो उनका रास्ता मुड़ मुड़ के देखता होगा। कोई कहेगा कि आ जाइए हुजूर यहाँ, अगर दरदे गरीबों के फैसला होगा। अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा की वही हाल आपका होगा। कोई मियारे तराजू, कोई नबे कौसर, कोई सलात से उनको पुकारता होगा। अरे हजार जान फिदा, नर्म नर्म पाँव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन गरीब का जन्नत में बिस्तरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर पीरो मुर्शिद। अल्लाह अकबर, क्या शान है। कौन काम आ रहा है, जल्दी बोलो ना। दुनिया में इज्जत मिल रही है मुस्तफा के सत्ते, कब्र मुनव्वर हो रही है और मैदान महशर में अल्लाह अमल तौले जा रहे हैं। नेकी का पल्ला हल्का हो गया, ऐलान हो गया, जहन्नम में ले जाओ उसको। अब वो जा रहा है ना, तो मुड़ मुड़ के देख रहा है, मुड़ मुड़ के देख रहा है। सरकार की सवारी आ गई, कहा फिर से अवाल तौलो, फिर से तौले जा रहे हैं। एक पर्चा निकाला, नेकी की पल्ले में रख दिया, वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया। अल्लाह अकबर। वो शख्स रोने लगा, मेरे नेकी तो, मेरी नेकी तो कब थी या रसूलल्लाह, ये क्या आपने रख दिया कि नेकी बढ़ गई। मुस्तफा मुस्कुराएंगे और फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती, एक बार मोहब्बत से तुमने मुझ पर दरूद भेजा था। अल्लाह अकबर। कौन मदद करेगा, ज़बान सूखी दिखाकर। अल्लाह अल्लाह, कोई लबे कौसर जनाबे पाक के कदमों में लौटता होगा। सुनो एक बात बताओ संजीदगी से, खूब तेज गर्मी हो, खूब तेज गर्मी हो, खूब तेज गर्म जमीन हो और सूरज भी बहुत तेज हो, प्यास की शिद्दत से तुम्हारा दम निकल रहा हो और कहीं पानी न हो, और जिसके पास पानी है
उसका मकाम क्या होगा? बोलो, सबकी निगाहें उसी की तरफ होंगी ना। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, अर्श हक है मसनद रिफात रसूल अल्लाह की। अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह। अरे क्या शान होगी। जामे कौसर भर भर के अपने गुलामों को मुस्तफा पे लाएंगे। अल्लाह अकबर। तो बोलो, प्यास की शिद्दत से जबानें बाहर निकल रही है। जामे कौसर कौन पिलाएगा? पुल सराज से गुजरना है। पुल सराज से गुजरना तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक उससे गुजर के जाना है। क्या करें? अब इससे जाएंगे तो गिर पड़ेंगे। नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत है ना, मुस्तफा की मोहब्बत दिल में। हाँ, मुस्तफा की मोहब्बत तो है। गम मत करो। रजा पुल पे आप वजदे करते गुजरिए। रजा पुल पे आप वजदे करते गुजरिए। क्योंकि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद, है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। क्यों गम करते हो? मुस्तफा अगर अपने हैं तो ये जहां चीज है क्या? मुस्तफा से मोहब्बत करो, मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में बसाओ तो सही। अरे हर मंजिल में मुस्तफा का आवार रहे, हर मंजिल में मुस्तफा का आवार है। तो फिर मुस्तफा से मोहब्बत क्यों ना करें हम? बोलो, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। खड़ो जाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया। देखा जिस्मत अब्रे करम छा गया। रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत कितने जलवे तबस्सुम में है नूर के। लब हिलाए तो दफ्तर खुले नूर के। मोतियों जैसे दंदा लगे नूर के। जिनके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के। उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत जिनके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा। तो नज्मो ताहा की झुरमुट में चेहरा रहा। हुस्न जिनका हर एक सिमत गहरा रहा। जिनके माथे शफाअत का सहरा रहा। उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
अलैका की जो चीज मेरे मुस्तफ़ा, जिस चीज को मेरे मुस्तफ़ा से निस्बत हासिल हो जाए वो बेमिसाल है। यही से बात चली थी ना। परवरदिगार हमको दीन की समझ अता फरमाए। मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ, मुस्तफ़ा की ज़ात पाक अल्लाह होगा, बड़ी शान, मुस्तफ़ा की बड़ी शान है। अरे जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। मैं उन लोगों से चैलेंज करता हूँ, वो हजरात जो अपने जैसा तस्वुर करते हैं माज़अल्लाह। देखो औरतों के बारे में मैंने तुम्हारे सामने कुरान की आयत पेश कर दी, तुम मुस्तफ़ा की बराबरी का तस्वुर करते हो। मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, मुस्तफ़ा की बेटी जैसी कोई बेटी दिखा दो, मुस्तफ़ा की बेटी जैसी कोई बेटी दिखा दो, तय्यबा ताहिरा आबदा जाहिदा है। अल्लाह अकबर। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा कुल घराना नूर का। लाओ मुस्तफ़ा के नवासों जैसे नवासे दिखा दो। चैलेंज करता हूं तुमको, लाओ दिखाओ। नेज़े कुरान पढ़ने वाला कारी लेकर आओ, मेरे हुसैन जैसा कोई दूसरा दिखाओ, मर जाओगे। नबी के नवासे जैसा नवासा नहीं दिखा सकते। अरे जब मुस्तफ़ा के असाब जैसी जमात नहीं ला सकते तुम यार, है भाई। इसी मौजूद तकरीर करने की सोचा था, लेकिन बात कहीं से कहीं चली गई। खैर जो अल्लाह को मंजूर था वो बयान हो गया। गौर करो, तुम मुस्तफ़ा की ज़ात पाक की बराबरी का तस्वुर कैसे कर रहे हो यार। जो कलाम मेरे मुस्तफ़ा पर आया, जो पैगाम हजरत जिब्रील अमीन लेकर आए वही के जरिए, लाओ ऐसी किताब ला सकते हो? बोलो, मर जाओगे। किताब तो दूर की बात है। वो खुर्राट वाली बात याद आ गई। अगर फरमाया था ना, तुम्हें तो कोई अगर बात कर, तुम लोग कह रहे हो अगर तुम सच्चे हो तो कुरान जैसी एक आयत बना के लिया, और तुम बुरहान तुम साथ है ना। अगर तुम सच्चे हो तो कुरान की आयत जैसी लेकर आ जाओ। तो सोचने लगे हम तो बना नहीं पाएंगे, अब क्या करें। एक बुढ़ा वहां रहता था, बहुत खुर्राट खपती टाइप का, जो ज्यादा पड़ जाते ना थोड़े थोड़े खपती भी हो जाती है, तो वो बहुत इसी टाइप का था। लेकिन वो इतना माहिर था, इतना माहिर था कि अगर जरा भी कोई गलती होती थी उसकी फौरन इस्लाह कर देता था। तो लोगों ने सोचा यार हमारे बस की तो बात है नहीं कि कुरान जैसी एक आयत बनाए, न ला पाएंगे हम, चलो एक काम करें उसी से। तो लोगों ने क्या किया, वो रोज बकरियां चराने जाता था, तो जिस रास्ते से वो जाता था वहीं एक दीवार में कोयले से लिख दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, एक लाइन। दूसरी लाइन लिखी फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तीसरी लाइन लिखी इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, और चौथी लाइन में डैश डैश लगा के छोड़ दिया। मतलब ये था कि ये 4 लाइनें होना चाहिए, अब 3 लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर एक, फसल्लि लिरब्बिका वनहर 2 लाइन, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर 3 लाइनें। अब चौथी लाइन, अब सुबह के वक्त वो बुढ़ा अपने भेड़ को लेकर बकरियों को लेकर चराने के लिए गया। अब जैसे जा रहा था तो उसकी नजर पड़ी उस दीवार पे, खड़ा हो गया ऐसे। वो देखता रहा, ओहो क्या फसाद है, क्या बलागत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब वो देख रहा, देखने में ऐसा खो गया, ऐसा खो गया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब सुबह से जो खड़ा है, खड़ा देख ही रहा है। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगा कि कोई चीज मेरे पैरों से रगड़ रगड़ के जा रही है। जब उसने देखा तो बकरियां जो चराने के लिए लेके जा रहा था, बकरियां चारागाह गई और चर के वापस घर आ रही थी, तो उसके पैरों से टकरा टकरा के जा रही है। इतनी देर तक मैं खड़ा रहा, उठाया कोयला, नीचे की लाइन लिखी, लाइन लिख के चला गया। अभी दूसरे लोग जो थे बड़े खुश हुए गए, चौथी लाइन लिख गई, चौथी लाइन लिख गई, चल के देखे। जैसी आए तो देखा क्या लिखा है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर
इन्ना शान का हुवल अब्तर। चौथी लाइन लिखा क्या उसने लिखा मा हाजा कलामुल बशर। क्या लिख गया वो? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शाने का हुवल अब्तर। ये 3 कुरान की मुकद्दस आयतों को पढ़ता रहा, देखता रहा, तो नीचे उसने लिखा ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। देखो ला सकते हो? मर जाओगे तुम्हारा जनाजा निकल जाएगा। जो चीज मेरे मुस्तफा, जिस चीज को मेरे मुस्तफा से निस्बत हासिल हो जाए वो बेमिसाल हो जाती। भाई चैलेंज तो कर रहा हूं तुम्हें, लाओ मुस्तफा की, मुस्तफा के साथ जैसी जमात बताओ। सिद्दीक अकबर के जैसा ला सकते हो? फारूक आजम जैसा कोई दूसरा ला सकते हो? उस्मान गनी जैसा सखी दिखा सकते हो? शेर खुदा जैसा बहादुर ला सकते हो? बिलाल जैसा आशिक ला सकते हो? असहाबे रसूल जैसी जमात दिखा सकते हो? मर जाओगे, मुस्तफा के गुलामों जैसा गुलाम नहीं ला सकते। अहले इस्लाम की बराबरी का तसव्वुर। परवरदिगार हिदायत अता फरमाए, इलाहुल आलमीन हमको फिक्र आखिरत अता फरमाए। मेरे माल दुआ के लिए हाथ उठाइए। इलाहुल आलमीन परवरदिगार हमसे जो गलतियां हुई इनको माफ फरमा दे। इलाहुल आलमीन मुसलसल बयानात का सिलसिला शुरू 28 तारीख से। इलाहुल आलमीन कहीं भी बयान करने में किसी किस्म की कोई भी गलती हो अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे तो पहले माफ फरमा। अल्लाह इस जिक्र खैर की महफिल को कबूल फरमा ले। परवरदिगार जितने लोग इन महफिलों में मुसलसल हाजिर होते रहे, परवरदिगार अपने फضل अज़ीम से सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन हम में से जो बीमार उनको शिफा अता फरमा, जो बे औलाद उनको औलाद सईद अता फरमा, जो बेरोजगार उनको अक्ल हलाल अता फरमा, कमजोरों को ताकत अता फरमा, बेसहारों को सहारा अता फरमा, परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन आने वाली बलाओं को दफा फरमा, मौत को जिंदगी से बदल दे, तंगदस्ती को खुशहाली से बदल दे, परेशानी को राहत से बदल दे, बीमारी को शिफा से बदल दे, दिलों को रश्क काबा बना, सीने को गुलजारे मदीना बना। ऐसी तनवीर पड़े कल्बे के आईने में तू और तेरा नबी दोनों रहे सीने में, दौलत इश्क नबी दिल के दफीने में रहे, प्यारी तनवीर मोहम्मद मेरे सीने में रहे, कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है मौला नज़र के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। मुश्ताक अहमद और फिरोज भाई इन दोनों के हक में दुआ की अल्लाह की मग़फ़िरत फरमा, परवरदिगार के गुनाह को माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन अपने फضل अज़ीम से हम सबको अपनी मौत को याद करके उसकी तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, फ़िक्र आखिरत अता फरमाए। परवरदिगार मरने से पहले मेरे मालिक ऐसे काम ले ले मोहम्मद मुस्तफ़ा हो जिससे राज़ी, मोहम्मद मुस्तफ़ा हो जिससे राजी। इलाही हमसे ऐसा काम लेना, हर एक मुश्किल में काम आता है यारो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेना। परवरदिगार हमको और आपको सबको मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे भाई कल मैं चला जाऊंगा इंशाअल्लाह 3:30 बजे दिन में रवानगी का इरादा है, बाय रोड बम्बई जाऊंगा, फिर वहाँ से अपने वतन चला जाऊंगा। आप हज़रात दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरे सफ़र को आसान फरमाए और अपने हबीब के सदक़े मुझको और मेरे साथियों को खैर खूबी की मंजिल तक पहुँचाए, रास्ते की कुल्फ़तों से हमारी हिफाजत फरमाए। परवरदिगार जब तक हम जिंदा रहें तेरे महबूब के वफ़ादार बन के रहें। मेरे भाइयों 2-3 चीज़ों की नसीहत कर रहा हूँ, नसीहत करके रुखसत हो जाऊँगा। इस वजह से नसीहत करता हूँ हर दौरे में आखिर में कि मौत का एक दिन तो मुकर्रर है लेकिन हमको नहीं मालूम है। दुनिया की तवालत बेजा है, खलकत का तो लंबा किस्सा है। हर शख्स यहाँ ये गौर करे उस कल में मेरा क्या हिस्सा है। और हकीकत तो ये है आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे भाइयों मैं रुखसत होकर आपके दयार से जा रहा हूँ। 2-3 बातें। एक तो सबसे पहले अपना ईमान मजबूत रखो और ईमान की जान इश्क़ पाके मोहम्मद रसूल अल्लाह है। मुस्तफ़ा की मोहब्बत दिल से कम ना होने पाए। अरे दौलत तो इज्जत शान भी जाए, जिसमें से मेरी
जान भी जाए, उनकी मोहब्बत दिल से ना हो कम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका की मोहब्बत दिल से कम ना होना चाहिए। दूसरी बात, नमाज, नमाज की पाबंदी। मरने के बाद सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, पाबंदी से नमाज पढ़ो। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। एक बार सगी मां चली जाएगी ना, करोड़ों रुपया खर्चा कर दो, सगी मां नहीं मिलती। एक बार सगा बाप गुजर जाए, करोड़ों रुपया खर्च कर दो, सगा बाप नहीं मिलेगा। ये वो अनमोल नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमको अता फरमाई हैं, इनकी कद्र करो। अरे उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, उनसे पूछो जिनके बाप नहीं है, उन यतीमों से पूछो तो सही कितनी बड़ी दौलत होती है। जब बच्चा घर थक के घर पे आता है ना, तो उससे पूछो जिसकी माँ नहीं, उसको याद आता है कि आज मेरी माँ होती, मैं थका हुआ घर आया ना, तो मेरी माँ शफ़क़त से मेरे सर में हाथ फेरती, मुझसे पूछती बेटा कहाँ गया था, क्या बात है जो इतनी देर में आया, क्यों थक गया। उनसे पूछो जिनके बाप नहीं है। जब वो परेशान होते, दिल में आता है कि अपना दर्द किसको सुनाए, आज मेरा बाप होता तो उसके कंधे में सर रख के रोते। उन यतीमों से पूछो। आज अल्लाह ने अगर तुमको ये दोनों नेमतें दी हैं तो मेरे भाई इनकी कद्र करो। बुढ़ापे में इनको सताओ नहीं, बुढ़ापे में इनको रुलाओ नहीं। मेरे पास आती दही बहुते, वल्लाह मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आके आंखों में आंसू भरे, कहती हज़रत दुआ कर दी, बेटा छोड़ के चला गया। अल्लाह अकबर, कितना बदनसीब बेटा है। परवरदिगार ऐसे बेटों को हिदायत अता फरमाए कि बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत करने के बजाय उनको रोता हुआ छोड़ के तुम जा रहे हो। याद रखो, अगर आज तुम अपने माँ बाप को रुला रहे हो, अगर आज तुम अपने माँ बाप को सता रहे हो, तो इस गुनाहगार की बात को तहरीर करके रख लो घर में। तुम्हारी औलाद तुमको रुलाएगी, तुम्हारी औलाद तुमको सताएगी। माँ बाप का इतना बड़ा मकाम है यार, इतना बड़ा मकाम। अल्लाह, मौलाना रूबी वाली एक एक आयत याद आ गई। आज थोड़ी तकरीर लंबी हो जाए, माफ करना भाई, मैंने कहा तकरीर के बाद कुछ तकरीर करूंगा मैं। मौलाना रूबी ने मसनवी शरीफ में बयान के, मैं इशारा कर दूं, दो भाई थे, दो बहुत दीनदार मुत्तकी परहेजगार। एक बूढ़ी मां थी, उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं था। दोनों भाइयों ने कहा भैया काम करते, एक रात तू मां की खिदमत किया कर, मैं इबादत करूंगा, और एक रात मैं मां की खिदमत करूंगा, तू इबादत किया कर। दोनों भाइयों ने बारी बांध ली, ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बड़े भाई ने कहा भैया कल मैं इबादत में था, रात में बड़ा लुत्फ आया, बहुत मुझे लुत्फ आया। बारी मेरी है मां की खिदमत करने की, बारी मेरी है मां की खिदमत करने की। अगर तुम आज भी मेरे हिस्से की बारी तुम ले लो, यानी कल तुमने मां की खिदमत की, आज भी तुम मां की खिदमत कर लो, अब मैं रात भर इबादत कर लूं। छोटे ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप इबादत करिए, मैं मां की खिदमत करता हूं। रात गुजर गई, फजर की नमाज के बाद बड़ा भाई सोया तो क्या देखता है, क्या ख्वाब देखता है, कोई पुकारने वाला पुकार रहा है, ओ शख्स जा, अल्लाह ताला ने तेरे छोटे भाई की बरकत से तुझे भी बख्श दिया। हाँ खुली, बेदार हुआ, खूब रोया, मालिक कैसा मेरे ख्वाब देखो, छोटे भाई की मदद इबादत करी। निदाई बेनियाज की इबादत में लगा हुआ है, जिसको तेरे सजदे की हाजत नहीं है, वो बेनियाज है। तू बेनियाज की इबादत में लगा है, और हाजतमंद जो तेरी हाजत, अपनी हाजत पूरी करने के लिए तेरा मोहताज है कि हाँ मेरी मदद कर दे, हाजतमंद को छोड़ के बेनियाज के सामने सर झुका रहा है। अल्लाह ताला को तेरे भाई का ये अमल पसंद आया, मां की खिदमत करना पसंद आई, तो उसकी बरकत से अल्लाह ने उसको भी बख्शा और उसके सदक़े तुझे भी बख्श दिया। ये हाल है मां बाप की खिदमत करने वालों को नाम। आज लोग अपनी अना की खातिर, अपनी पसंद की वजह से, नहीं हमको पसंद है, वो एहसान फरामोश, तूने अपनी पसंद जाहिर कर दी। कभी संजीदगी से सोच, 9 महीने तेरी मां ने तुझे पेट में कैसे रखा होगा। फारूक आज़म के पास एक आया और कहा मैं अपनी मां की खिदमत में सुबुकदोश होना चाहता हूं, कोई तरीका बता दिया। आपने फरमाया ठीक है, इसके पेट में एक मशीन भर के लाओ,
पानी का एक मशीदा भर के लाओ और उसके पेट में बांध दो, और उसने कहा ना 2 महीने बाद फिर आओ, फिर उसके पेट में दूसरा मशीदा बांधा जाएगा। खबरदार मशीदा मत खोलना, खबरदार मशीदा मत खोलना, पेट में बांधे रहे। कहा हुजूर खाना खाना हो, कहा तब भी बांधे रहना, कब पानी पीना हो तब भी बांधे रहना, जरूरत हाजत से फारिग होना तब भी बांधे रहना। 1 महीने बाद वो शख्स आया है, मेरे मोमिनीन ये बोझ नहीं उठाते बनता, ये मशीदा जो पानी का भरा हुआ मेरे पेट में बंधा नहीं चलते बनता, पेशाब पखाने में दिक्कत आती है, लेटे बैठने में दिक्कत आती है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ओ नादान, 1 मशकीज़ा, अरे जिसका वजन कम है 1 महीने तू पेट में ना बांध सका, इससे ज्यादा वजन तेरी मां 9 महीने लिए घूमी है, उसने कितनी तकलीफ पहुंची होगी, कितनी तकलीफ उसने उठाई। आज धड़ल्ले से कहते, बात जाहिल कहते कोई एहसान किया, अरे ये मां ने अगर एहसान न किया होता, तुझे बचपने में दूध ना पिलाया होता तो तू आज बड़ा होता, तू जवान होता जो छाती चौड़ी करके मां बाप के सामने बात कर रहा है। अगर बचपने में तेरे बाप ने तेरी परवरिश में ध्यान ना दिया होता, कमा के बाप ना लाता। अरे मां बाप अपने मुंह का निवाला अपनी औलाद को खिलाते हैं, ये बूढ़े मां बाप, अरे जब तू खाना नहीं जानता था, तेरे अंदर की ताकत नहीं थी कि तू खुद निवाला बनाकर खाए, उस वक्त तेरे माँ बाप ने तुझे निवाला बनाकर खिलाया। जब तू चलना नहीं सीखा था, तेरे पांव डगमगाते थे, तो ये तेरे माँ बाप थे जिन्होंने आगे बढ़ के तुझे सीने से लगाया। आज ये ज़ईफ हो गए, आज ये मजबूर हो गए, आज ये बूढ़े हो गए, आज इनके हाथ कब कपाते हैं, चलते हैं तो पांव इनके कब कपाते। अब इनको सहारा देने की बारी आई तो तू बीवी बच्चों में मस्त हो गया। परवरदिगार हिदायत फरमाए। मेरे भाइयों, बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो, बूढ़े माँ बाप की दुआएं लो, इनका दिल मत दुखाओ। अगर तुम दिल दुखाओगे तो याद रखो जैसा बोगे वैसा काटोगे। परवरदिगार हिदायत फरमाए। ये 2-3 बातों पे खास तवज्जो रखिएगा। रुखसत होकर आपके सामने से जा रहा हूं, एक बार फिर परवरदिगार बयान करने में किसी किस्म की कोई गलती होगी तो उसको माफ फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक जिंदा रहे तेरे महबूब के वफादार बन के रहें। मेरे मालिक, जब दुनिया से रुखसती का वक्त आए तो ईमान के साथ खात्मा नसीब हो। और एक दुआ और कीजिए, इलाहुल आलमीन हमारे शेख तरीक़त हुज़ूर मुफ़स्सिर कुरान की उम्र शरीफ में बरकत अता फरमा। उनका साया हम तमाम मोहब्बत वालों के सरों पर तादेर सलामत बकरामत तक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।